हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके वाई ललित सर। आज हम एक ऐसे टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एक हर एक भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है। जैसे कि आपको पता है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो कल श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है। और उसी को लेकर आज हम उसकी कंप्लीट जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि राम मंदिर कैसे बनकर तैयार हुआ और उसमें कौन कौन सी विवाद हुए और कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे। तो आज हम कंप्लीट जर्नी डिस्कशन करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एक बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। क्योंकि एक राम मंदिर जो राम पूरे भारतवर्ष में सबसे पवित्र और पुण्य माने जाते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कशन तो हर एक इंसान को, हर एक जितने भी हमारे भारतवासी हैं सबको इस राम टेम्पल की जितनी भी जर्नी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि राम जो मंदिर है उसकी शिलान्यास कहाँ से स्टार्ट हुई और अब लास्ट दिन तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई कितने विवाद हुए। तो आइए हम उसको एक एक करके हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्लीज़ कर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और ऐसे कंटेंट आपके सामने ला सकें और आपकी नॉलेज जितनी हो सके उतनी बढ़ा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि इसमें है कि नवंबर 1989 में द विश्व हिंदू परिषद एक 1964 में एक परिषद बनाई गई थी जो एक हिंदुत्व को बढ़ावा देती थी। 1964 में एक परिषद बनाई गई थी जो जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद, जो एक हिंदुत्व को बढ़ावा देती थी। कल कंडक्ट शिलान्यास जो उन्होंने 5 अगस्त को शिलान्यास किया था, जब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि यहाँ पर एक राम मंदिर बनना चाहिए, तो उन्होंने 5 अगस्त को शिलान्यास किया था इसी राम भूमि का। और उसी कड़ी में अब वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 40 kg सिल्वर ब्रिक टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल। तो नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का निर्माण करने के लिए 40 किलो की, ध्यान रखें, 40 किलो की चांदी की ईंट बिछाएंगे। अयोध्या ने भी कई तरह के ऐतिहासिक हिस्ट्री की रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम इनमें रहे हैं और धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं का बहुत एक मिश्रण देखा है जब जाके ये राम मंदिर तैयार हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो विष्णु परिषद ने 9 नवंबर 1989 में एक शिलान्यास रखा था और 5 अगस्त को नरेंद्र सिंह मोदी एक 40 kg सिल्वर ब्रिक टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल। तो ये था एक बेसिक सी। और उसके बारे में बैकग्राउंड डिस्कशन करते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है राम मंदिर की। जब यदि शिलान्यास ने कांग्रेस के पतन की शुरुआत को चिंत किया तो भारत का प्रमुख राजनीतिक दल राम मंदिर भूमि पूजन समारोह भाजपा द्वारा लाई गई नई राजनीति के उदय का संकेत देता है। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टी अगर अब राम मंदिर लाई है तो एक हिंदुत्व के उदय का संकेत दे रही है बीजेपी पार्टी। और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को फैला रही है। और जहाँ पर हो सके पूरे भारत में एक गर्व की बात है कि हमारे राम मंदिर बनने जा रहा है। तो उसके बारे में exactly 3 decades before, on the same day, the Supreme Court approved the construction of the Ram Temple at disputed site on November 1989. जैसे कि मैंने को आपको बताया था अभी कि नवंबर 9 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल इन द डिस्प्यूटेड साइट। जो डिस्प्यूटेड साइट थी हमारी राम भूमि की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था कि राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और कब किया था ये डेट भी आपको याद रखनी है, 9 नवंबर 1989। तो पूरे 31 साल के बाद दोबारा अब उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है कि 3 डिकेड्स हो चुके हैं पूरे इसको, ये विवादों में ही चलता आ रहा है और अब जाके कहीं उसका सोल्यूशन निकला है। और एल के अडवाणी, उसके बाद एल के अडवाणी रथ यात्रा भारत की भाजपा की राजनीतिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भाजपा ने 1989 के चुनावों से पहले विवादित स्थलों के मुद्दे पर राम मंदिर पर भारी प्रचार किया था, जिसमें उसने पिछले लोकसभा चुनावों में 2 में से 89 सीटों पर जीत हासिल करी थी। कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे काम होता है जो एक पूरे राष्ट्र के लिए होता है, तो जो भी पार्टी ऐसा काम कराती है उसकी ऑटोमेटिक सीट तो वैसे ही बढ़ जाती है।
तो बीजेपी जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उनको उन्होंने ऐसी रथ यात्रा निकाली थी जिसमें उन्होंने राम विवाद को, जितने भी उनकी रैलियां हुई थी, राम विवाद को उठाया था, जिसके कारण उनको जब इलेक्शंस हुए थे तो 89 सीट्स उनकी और ज्यादा विन 89 सीट्स इन द प्रीवियस लोकसभा पोल। तो लोकसभा चुनाव में 2 में से 89 सीट पर जीत हासिल की थी। Sensing the political opportunity, the Ram temple could create Lord Ram is the most revered and uniting figures for Hindus. जैसे कि मैंने बताया, राम मंदिर के निर्माण के राजनीतिक अवसर को देखते हुए भगवान राम हिंदू के लिए सबसे पूजनीय और एकजुट व्यक्ति हैं। सब, जैसे कि आपने रामायण भी देखी होगी, तो राम को सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में पूजा जाता है। वैसे तो हमारे इंडिया में सभी धर्मों को एक समान पूजा जाता है, लेकिन राम को एक पवित्र और एक पूजनीय माना जाता है, जो देश भर में विभिन्न अनुष्ठानों पर का पालन करते हैं। आडवाणी ने सितंबर 1990 में लोगों को शिक्षित करने के लिए यात्रा के लिए जाने का फैसला किया और राम जन्मभूमि आंदोलन जिसे अब तक मुख्य रूप से विविध प्रचारित किया गया था। इसका मतलब है कि जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने जो भी राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर बहुत प्रचार किया ताकि उनको अपनी जो सीट थी वो भी बचाई जा सके और इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त किए जा सके। तो उन्होंने इस एक दाव खेला था जिसमें उन्होंने एक राम जन्मभूमि को आंदोलन को और चढ़ाया ताकि एक राम जन्मभूमि बन सके। उसके बाद बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 100 दिसंबर 1992 से लेकर अब तक 2019 तक यही केस चलता आ रहा है, जो जिसका सोल्यूशन अब नवंबर 2019 में जाकर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था। तो भाजपा और विभिन्न नेताओं के अभियान से प्रेरित उन्मादी कार सेवकों ने 16वीं सदी के बाबरी मस्जिद के गुंबदों को उखाड़ फेंका और उससे खींचा। फिर केंद्र और राज्य सरकारों को गए आश्वासन को तोड़ दिया। देश भर में संपर्क इस समय 2000 लोगों की जान ले ली। तो इसको लेके भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जिसका आपको पता है, हर एक भारतीय को पता है कि इतना बड़ा विवाद हुआ था कि बहुत लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। और ऐसा विवाद था जो 20 साल तक लगातार चलता रहा और अब जाके कहीं जाके उसका सोल्यूशन हुआ। और क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि यहाँ पे मस्जिद बने और हिंदू चाहते थे कि यहाँ पे मंदिर पहले से बना हुआ है, मुसलमानों ने उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई है। तो इस विवाद को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस चले, तो लास्ट में जाकर उसका फैसला हुआ। उसके बाद एक कमीशन आती है, लिबरन कमीशन। ये आपको कमीशन याद कर रखनी है, कौन सी कमीशन आती है? लिबरन कमीशन आती है। जस्टिन एमएस लिबरन कमीशन इंक्वायरी बाय अपॉइंटेड विद इन 2 वर्क्स फॉर द डिमोलिशन। मतलब जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ 1992 में, तो उसके आफ्टर 2 वीक्स के बाद, 2 हफ्ते के बाद एक कमीशन बनाई जाती है जिसका नाम है लिरियन कमीशन के नाम से। और 3 महीने के भीतर इस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आयोग ने 48 एक्स एक्सटेंशनों का लाभ उठाया और अंत में 30 जनवरी 2009 को अपनी 10,000 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जबकि उनको कहा गया था कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पब्लिश करनी है, लेकिन उन्होंने द कमीशन वेल्ड 48 एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते रह गए, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते गए और उन्होंने फाइनली 10,000 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी। कब करी? 2009 में। और कब विवाद स्टार्ट हुआ था? ये विवाद स्टार्ट हुआ था 1992 में और उन्होंने रिपोर्ट कब पब्लिश करी? जनवरी 30, 2009 में। अब आप खुद सब लगा सकते हैं कि एक कमीशन को रिपोर्ट पब्लिश करने में इतना टाइम लग गया और ये केस तो अपने आप ही लंबा चलना था अगर। और उसके बाद है द लीगल बैटल ऑफ बैक इन अप्रैल 2002। यह मामला अदालतों में वापस आ गया था। ये तो था कि मैंने लिबरेशन कमीशन के बारे में जो बताया, ये 1992 की बात थी, जिसकी कमीशन की रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद 2002 में यह मामला अदालतों में वापस आ गया था। फिर भी एक कानूनी लड़ाई शुरू हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ विवादित भूमि के संबंधित का निर्धारण करने की सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने भारतीय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वह इस स्थल की खुदाई करे और निर्धारित करे कि यह पहले मंदिर था या नहीं। तो मैटर जो था कोर्ट में वापसी आ गया 2002 में। तो एक 3 जज बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाई गई, जिस मतलब 3 जज की एक बेंच बनाई गई, जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया किसको? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को, कि वह ढूंढें और उसको खोदाई करें और ये बताएं कि वहां पे टेम्पल था या नहीं था। तो खुदाई करने के बाद ही आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है सही है इंडिया की,
तो उसको कहीं जाके कहीं पता चला था कि जो मस्जिद है उसके पहले यहाँ पर मंदिर था। और 2003 में जैसे मैंने आपको बताया कि एएससी को बाद में पता चला, एएससी को मस्जिद के नीचे एक मंदिर की मजदूरी के सबूत मिले। इसने वीएप को फिर से संक्रिय कर दिया और इसके प्रमुख अशोक सिंघल ने तत्कालीन भाजपा सरकार को सरकार को हिंदुओं को स्थल सौंपने के लिए कानून बनाने को कहा ताकि मंदिर का निर्माण शुरू किया जा सके। 2003 में एएसआई को खुदाई करने के बाद कुछ उसमें मौजूदगी के सबूत मिले थे। अब आपको पूरा डिस्कशन देखकर समझ आता होगा कि कैसे एक विवाद स्टार्ट हुआ, कैसे बाबरी मस्जिद बनी और कैसे उन्होंने विवाद करा कि यहाँ पे मस्जिद ही थी। और फिर उसके बाद एक ये कोर्ट में गया, उसके बाद कोर्ट ने फैसला किया है कि तीन पीपल की एक बेंच बनाई गई जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया है एएसआई को कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करे कि यहाँ पे मंदिर था या नहीं था। और 2003 में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे टेम्पल के कुछ मौजूदगी के सबूत उनको मिले हैं। उसके बाद इन सितंबर 2010 में क्या होता है कि हाई कोर्ट विच टुक एएसआई फाइंडिंग अलोंग विद अदर एविडेंस बिफोर इट द कंसिडर रूल दैट disputed land should be divided into 3 parts. Third should be रामलला विराजमान रिप्रेजेंटेड बाय अखिल भारतीय हिंदू महापरिषद। सितंबर 2010 में उच्च न्यायालय, जिसने एएसआई के निष्कर्ष को अन्य सबूतों के साथ विचार करने के लिए पहले लिया, ने फैसला दिया कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाए। 1/3 को रामलला विराजमान जाना चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय हिंदू महासभा करती है। 1/3 सूत्री बोर्ड को और नियमनी अखाड़ा को शेष। तो मतलब रामलला विराजमान को कितना जाना चाहिए? 1/3 करना चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा करती है। तो 2010 में किसने ये फैसला दिया था? हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया था। उसके बाद है कि इन दिसंबर 2010 में पार्टी मूव सुप्रीम कोर्ट, नाइदर द वीआईपी बीजेपी नोर द मुस्लिम वाज हैप्पी विद द ऑर्डर। कोई भी इस ऑर्डर से खुश नहीं था, चाहे वो वीआईपी हो, वीएचपी हो या बीजेपी हो, और चाहे मुस्लिम हो, कोई भी इस ऑर्डर से खुश नहीं था। और मई 2019 में द अपेक्स कोर्ट थी, उन्होंने स्टे कर दिया हाई कोर्ट ऑर्डर को, जो शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रोक लगा दी थी। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 2018, अब 2011 में जहाँ पे एक स्टे लगा था, उसके बाद एक केस चलता गया 2018 में केस को दोबारा रीओपन किया गया। 2018 के अंत में वीएप मतलब वीएचपी ने फिर से अपनी पिच खड़ी की, जिसमें सैकड़ों हजारों हिंदू दृष्टान अनुयायी अयोध्या में इकट्ठे हुए। इन्हें शिवसेना के साथ मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में धर्म संभाव का आयोजन किया और सरकार पर मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश जारी करने का दबाव बनाया। वीएचपी मतलब मैंने आपको बताया था, विश्व हिंदू परिषद जो थी, उन्होंने दोबारा 2018 में इस बात को उठाया। उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में धर्म सभा का आयोजन किया और सरकार पर मंदिर के निर्माण का आदेश जारी किया। कि सरकार पर जोर डाला, बीजेपी सरकार पर जोर डाला कि वो मंदिर के निर्माण को तेज करे और मंदिर का निर्माण कराया जा सके। बाद में उन्होंने आरएसएस के नेताओं ने भी समर्थन दिया, उनको समर्थन दिया। और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें यह समझाने के लिए आरएसएस के शीर्ष नेताओं के साथ कई दौर की चर्चाएं करनी पड़ी और सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिन्होंने स्टे लगाया था 2011 में, तो 2018 में कहीं उसको बाद को फिर उठाया गया और उस स्टे को लाया गया कि आपको सुप्रीम जो बीजेपी थी उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी, वो हम उसी की बात को मानेंगे। और उसके बाद जो डे आता है, जो इम्पोर्टेंट डे आता है इंडियंस के लिए, 9 नवंबर 2019 में 9 नवंबर 2019 में 5 जज सुप्रीम कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ रंजन गोगोई। जैसा कि आपको पता है कि रंजन गोगोई जो हमारे अब चीफ जस्टिस हैं बोबड़े, उनसे पहले रंजन गोगोई थे, जो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि 2.7 एकड़ में फैली विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा, जो कि स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का निगरानी करेगी।
तो कौन सा डे कौन सा डे था? 9 नवंबर 2019 को था। तो ये डे भी आपको याद रखना है कि। और 2.7 जो एक जिसमें बहुत विवाद इसमें भी हुआ था कि मुसलमानों को ये फैसला गलत लगा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उसी को सबको मानना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला था कि एक ट्रस्ट को 2.7 एकड़ सौंप दी जाए और वो ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करवाएगी। उसके बाद अब फरवरी 5 2020 में क्या करते हैं? फरवरी 2000 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी दी दी थी। 2019 में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रस्ट बनाई जाए, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब करी थी? 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट की मंजूरी दी गई थी, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने लोकसभा में घोषणा की थी। राम जन्मभूमि तीर्थस्थल नाम का ट्रस्ट राम मंदिर के निर्माण और संबंधी मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना है। अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर के निर्माण के लिए पूरी 67.703 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अब देख लो कितनी बड़ी जमीन का अधिग्रहण किया गया। मोदी ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पे श्रद्धालु आए और आराम से रहें, उनकी फैसिलिटी सारी प्रोवाइड हो। और नरेंद्र मोदी जी का ये जो फैसला है, ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए, जितने भी भारतीय हैं, जो भी हमारे इंडिया में रह रहे हैं, सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कितना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे विवाद को, जो 500 साल, कितने साल हो गए थे, जो एक विवादों में ही था कि यहाँ पे मंदिर था या यहाँ पे मस्जिद था, उसको एक मंजूरी दिलवाई है, उनको एक स्थापना करवाई है एक ट्रस्ट की। उसके बाद एक राम मंदिर की अब शिलान्यास उनके हाथों होने जा रही है। तो एक गर्व की बात है, आज का दिन हमारे पूरे इंडियंस के लिए गर्व की बात है। और ट्रस्ट के महासचिव वीएचपी नेता चंपत राय ने घोषणा की कि 30 साल पहले वीएचपी द्वारा सुझाए गए मॉडल से राम मंदिर में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रार्थना और समारोह मंगलवार सुबह अयोध्या में भगवान हनुमान की निशान की पूजा के साथ शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें शहर की अध्यक्षता करने के लिए माना जाता है। तो ये तो आज की बात है कि आज क्या क्या हुआ है। जो प्रार्थना और समारोह मंगलवार सुबह अयोध्या में भगवान हनुमान की निशान की पूजा के लिए शुरू हुआ। उसके बाद है कि राम जन्मभूमि तीर्थस्थल के बुधवार के आयोजन के लिए, जो आज बुधवार को आयोजन होना है, उसमें पार्टी फैजाबाद लल सिंह आरएसएस वीप भाजपा नेताओं के साथ देश भर के 36 आध्यात्मिक परंपराओं 123 संत और दिष्टर से 175 लोगों को आमंत्रित किया है। वीएचपी के प्रतिनिधि ने उत्तराखंड से 4 धामों से पवित्र मिट्टी, 4 धामों मंदिरों से, जितने भी बद्रीनाथ केदारनाथ, जो 4 धाम है, अपने पवित्र मिट्टी और गंगा से भूमि पूजन के लिए पानी भेजा है। उन्होंने कहा है कि इसको पवित्र, मतलब जो 4 धाम है, मंदिरों से पवित्र मिट्टी मंगाई गई है और गंगा से भूमि पूजन के लिए पानी भिजवाया गया है। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन जो मैंने आपको बताया कि राम मंदिर के बारे में, और राम मंदिर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन कौन सी कमीशंस उसमें आती है। पहले तो विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी विवाद जाता है। उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी का भी इन्होंने बहुत आंदोलन करा राम मंदिर को लेकर। और उसके बाद बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होता है 1992 के अंदर। उसके बाद लिबरियन कमीशन आती है, जिससे उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 में पब्लिश करी थी। उसके बाद 2002 में भी ये विवाद फिर एक हाई कोर्ट में विवादों में जाता है। और उसके बाद फिर 2010 में हाई कोर्ट इस पे फैसला लेती है। और एएसआई को जो 2003 में एएसआई को कहीं मिलते हैं, मौजूदगी के सबूत मिलते हैं मंदिर के, कि यहाँ पे हाँ पहले मस्जिद से पहले मंदिर था। और उसके बाद 2018 में कहीं वीएचपी ने जो थी विश्व हिंदू परिषद ने दोबारा इस पे बहुत बहुत विवादित को दोबारा उठाया कि यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद 9 नवंबर 1919 को एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, उसमें रंजन गोगोई जी कहते हैं कि इसमें एक ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए जो राम मंदिर का निर्माण करेगी। और आज के दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर पे शिलान्यास करेंगे, उसकी स्थापना, उसके जो उद्घाटन है वो करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।